फिल्म मैं वापस आऊंगा के प्रमोशन के सिलसिले में निर्देशक इम्तियाज अली जयपुर पहुंचे। इम्तियाज अली ने बताया कि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, भावनाओं और इंसानी जुड़ाव का एहसास है। उन्होंने कहा कि फिल्म दर्शकों को हंसाएगी, भावुक करेगी और कई इमोशंस को एक साथ महसूस कराएगी। उन्होंने खास तौर पर ग्रुप इमोशन की बात करते हुए बताया कि किस तरह एक साथ महसूस की गई भावनाएं लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा की इम्तियाज अली से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, जैसे शाम। मैं वापस आऊंगा इस वक्त थिएटर्स में चल रही है और इम्तियाज सर अभी बाहर खड़े हैं थिएटर के और अभी वो अंदर जाएंगे और रिएक्शन खुद देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी ऑडियंस फील करती है उनकी मूवी को। क्या कहना चाहेंगे? इमोशन है और ये ग्रुप इमोशन है। क्या कहना चाहेंगे? अनदर मास्टरपीस फ्रॉम इम्तियाज अली सर। Yeah, really masterpiece. Another masterpiece for sure. I'm like crying throughout like the movie. वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। एक्चुअली ये जो डायरेक्टर है ना, ये जैसे ही इज़ नॉट जस्ट अ डायरेक्टर, ही इज़ अ फुल इमोशन जिसे कहते हैं। ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है। सर अभी अभी आप थिएटर से बाहर आए, लोगों से जाना, लोग रो रहे हैं, अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या फील हुआ है मूवी देख के। क्या कहेंगे? आपके लिए बहुत सारे इमोशंस अंदर। इन लोगों ने सबने बहुत, आपने देखा होगा, बहुत एंजॉय किया ये कि हम साथ में हमने एक पिक्चर देखा, एक इमोशन में रहे और उसके बाद फिर हमने साथ में बातें की। सो आई लव दैट। ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। जैसे तू है मैं वापस आऊंगा आपने थिएटर में देख भी ली है, आपने एक्सपीरियंस भी कर ली है, कुछ गाने हैं जो गुनगुना भी लिए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि उस मैजिक को या उस मास्टरपीस को पर्दे पर उतारने का काम जिसने किया है वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है इम्तियाज अली सर। सर रिएक्शन हमने देख लिए हैं इतने, क्योंकि हमने खुद ने भी जब बात करी है लोगों से तो ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि, और ये कोई नए इमोशन नहीं है, कोई नए रिएक्शन नहीं है, ये पहले भी हम देख चुके हैं और हमने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है उनको जब हमने पहले मूवीज़ देखी है। लेकिन मैं वापस आऊँगा क्या ये क्या मैजिक है जो हर जगह दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया और हर कोई बात कर रहा है इस बारे में? मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ये जो पार्टीशन की कहानी और जो पार्टीशन की सैकड़ों हज़ारों जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं ना, वो हैं ही बहुत प्रभावशाली हैं। और क्योंकि इसमें जो भी आपने देखा फिल्म में, वो सब कुछ किसी न किसी की कहानी से लिया हुआ है। बहुत कम है इसमें जो मैंने इमेजिन करके लिखा है, ज़्यादा वही है जो मैंने दूसरों की कहानियों से लेके जोड़ा है। आई थिंक उसकी एक एको आ रहा है लोगों में एंड लोगों को लग रहा है कि ये हमारी कहानी है। बिकॉज ऑल्सो क्या है ना कि बहुत ही मिट्टी की कहानी है ना, हमारे देश की कहानी है, हमारे साथ जो हुआ है रिसेंट टाइम में या हमने जो देखा है, हमारे बाप दादाओं ने जो देखा है, उसकी कहानी है। सो आई फील देयर इज़ मतलब मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैंने भी कभी ऐसा रिएक्शन देखा नहीं है थिएटर में। मतलब आप जर्नलिस्ट हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, हम ये न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अपने काम में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं। आपको कुछ ऐसा लगा थिएटर में? अभी आप मेरे साथ आएंगे। सर पर्सनली बताना चाहूँ तो जब लोग अपने इमोशंस बता रहे थे तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा था सिर्फ इस मूवी की बात नहीं है, वो पुराने सारे इमोशंस मेरे कनेक्ट हो रहे थे और मैं समझ पा रही थी कि किस तरीके से वो इतना इमोशनल क्यों फील कर रहे हैं। कि जब भी किसी मूवी को हम देखते हैं तो उससे इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सिर्फ कैरेक्टर नहीं। और सबसे बड़ी बात सर, जब आप बात कर रहे थे उनसे तो एक नॉर्मली एक एक्टर या एक एक्ट्रेस से या किसी फिल्म के कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं लोग। विलन होता है उसको बुरा समझने लगते हैं, हीरो होता है उसको सुपर हीरो समझने लगते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर से इतने इमोशन कनेक्ट करना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। लिटरली आई कैन फील दैट। मैं जैसे ही उन लोगों से बात कर रही हूँ, वो अपने शायद इमोशंस दिखाने में या उसको बताने में कि क्या इफेक्ट उन पर हुआ है और किस मैसेज के साथ वो जा रहे हैं, वो शायद बता नहीं पा रहे थे सर। हाँ, मगर बहुत इसीलिए मैं आना भी चाहता हूँ देखने के लिए कि उनकी क्या भावना है, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। पार्टीशन की मूवी अगर कहें तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन अलग अलग तरीके से, लेकिन इस बार एक अलग असर छोड़ रही है या कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी हम किसी फिल्म को देखते हैं तो किसी न किसी
एज ग्रुप को वो इन्फ्लुएंस करती है। कुछ को लगेगा ये यूथ की मूवी है, लेकिन जब हमने अभी थिएटर्स में खुद ने देखा है कि वहाँ पर हर एज ग्रुप का बैठा था, और एक देखा कि एक लेडी थी जो कह रही थी कि हमको हमारे पुराने ज़माने की याद दिला दी, तो और उसके साथ ही एक यूथ भी था वहाँ पर जो कि 17-18 साल के कह सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम वी आर इमोशनल सेइंग दिस, कि ये क्या बनाया है आपने, और ये मतलब यू नेल्ड इट। हाँ यार, मतलब पता नहीं, अब किसी का कर्म है, आई थिंक बाबाओं की मेहर है। सर, गाने की मैं बात करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर या इन दिनों ये कहें या हर जगह एक गाना है जो लगातार जहन में चल रहा है कि जैसे तू है पास मेरे, वो गाना लगातार, और अभी भी जब भी मैं भी आ रही थी गाड़ी में तो मेरे भी जहन में वो चल रहा था, मैं उसे सुनते हुए आ रही थी। इरशाद कामिल सर के लिरिक्स हैं, तो ये क्या इस गाने के बारे में या कुछ एक ऐसी कुछ इससे जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें अगर मूवी से रिलेटेड? एक्चुअली जब हमने फिल्म स्टार्ट की थी ना, तो उसमें 6 गाने थे। ये गाना तेरे पास में नहीं था। ये हमने फिल्म शूट कर ली। फिल्म के शूट के दौरान एक सीन डेवलप कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मैं कोई स्पेशल म्यूज़िक रखूँगा जो मैं रहमान सर को बोलूँगा। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई लिरिक्स भी आ सकती हैं उस म्यूज़िक में, और धीरे धीरे वो सिचुएशन शूटिंग के बाद एक गाने का रूप लेने लगी। एंड ये गाना हमने फिल्म शूट के और एडिट के भी बाद हमने कंपोज करके बनाया है। और क्योंकि रहमान सर ने बोला कि यहाँ वी शुड पुट अ सॉन्ग, और इरशाद ने बोला वी शुड पुट अ सॉन्ग, तो उस तरह से फिर हम लोगों ने किया। ये एक्चुअली लास्ट गाना है बनने वाला। तभी हम लोगों के पास ये गाना रेडी भी नहीं था। जब हम लोगों ने अपने पहले कुछ गाने और ऑडियंस के सामने रखे थे ना, आज से 2-3 महीने पहले, सबसे पहले हमने क्या कमाल है रिलीज़ किया, उसके बाद मस्कारा रिलीज़ किया। तब तक हमारे पास ये गाना था ही नहीं। फिर जब आ गया तो लगा कि शायद ये गाना अच्छा था, पहले रिलीज़ कर सकते थे, बट अब फिल्म की रिलीज़ के बाद ना वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ऑब्वियसली उसको गाया बहुत अच्छे से है दीपाली सहाय ने। शी इज़ अ न्यू सिंगर। आपको पता है इस पिक्चर में ना, जो एल्बम है म्यूज़िक का, उसमें कम से कम 9 नए सिंगर्स डेब्यू कर रहे हैं। आप देखना, 9 न्यू सिंगर्स। आई डोंट थिंक किसी भी म्यूजिक एल्बम में, किसी भी फिल्म के म्यूजिक एल्बम में ये संभव है। आई डोंट नो हाउ वी हैव मैनेज्ड। सर, पहली ही जो मूवी है और पहला ही जो डेब्यूट है उनका बहुत अमेजिंग रहने वाला है। और अगर बात करूं मैं गाने के साथ एक टाइटल के भी, क्योंकि अभी हमने सुना कि मैं वापस आऊंगा के साथ जो लोग चिल्ला रहे हैं, मैं वापस रोऊंगा भी, मैं वापस आऊंगा भी और मैं वापस रोऊंगा भी। व्हाट इज दैट इमोशन? क्या है वो इमोशन? इसमें क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि हम जब भी किसी भी क्रूअल्टी की फ़ोटोग्राफ या कोई भी पिक्चर देखते हैं, जब हम किसी डिस्प्लेस्ड इंसान को या अभी जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी जब हम फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं ना, हमारे दिल में बहुत, हर इंसान में एक सेंसिटिविटी ज़रूर पैदा होती है। उसको तकलीफ़ या बुरा ज़रूर लगता है उस बच्चे के लिए या उस आदमी के लिए या उस औरत के लिए, मगर वो कुछ कर नहीं पाता है। वो मतलब व्यक्त भी नहीं कर पाता अपनी भावना को कि किस तरह से एक्सप्रेस करें। मगर जब कोई इस तरह की चीज़ या ये फिल्म देख करके ना, बहुत सारे लोगों का वो वाला बांध भी टूट रहा है। वो जब रो रहे हैं ना, वो कई चीज़ों के लिए रो रहे हैं। हर आदमी को अपना ही गम सताता है। एक बहुत फेमस लाइन है कि कौन रोता है किसी और की खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना गम भुलाने के लिए रोते, बिल्कुल। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, ये साहिर लुधियानवी की लाइन है। सो आई थिंक वो भी हो रहा है यहाँ पे। सर, दिलजीत सर के साथ आपने पहले भी काम किया, शारवरी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं यूथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, उनकी चॉइस ऑफ मूवीज़। और अब इसके बाद ये ब्लॉकबस्टर, क्योंकि जैसा रिस्पांस मिल रहा है कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर ही है। और तो उनके साथ का क्या एक्सपीरियंस रहा, और इनको चूज़ करने का एक पीछे क्या मतलब मंशा कह सकते हैं, क्या जहन में था जब आप इनको कैरेक्टर चूज़ करें? देखिए, आप शर्वरी को देखिए, जिया के रोल में आपको लगेगा कि इस तरह की लड़कियां आपने ना 40s के सिनेमा में देखी हैं, 50s के सिनेमा में देखी हैं। वो अक्सर चिंचू टाइप के गाने भी गा रही होती हैं, या जो हीरोइंस भी थीं उनके हेयर स्टाइल्स और उनकी जो शक्ल की एक वैल्यू थी ना, वो शर्वरी के पास वो चीज़ है। क्या है कि उसकी जो लुक है ना, वो अभी एकदम कंटेम्प्रेरी, आज के ज़माने में जैसे बहुत सारी लड़कियां एक जैसी फैशन करती हैं या वैसे है, या एक जैसी कद काठी उनकी होती है, वैसी नहीं है वो एक नेचुरल, एक
ओरिजिनल Different. डिफरेंट है, तो मुझे वो एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त मौजूद है और जयपुर में खासकर, तो एक जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुराइट से आपने अभी कनेक्ट किया, उनसे बातचीत की और हर बार हर इमोशन का हर जगह से एक जुड़ाव होता है, क्या कहना चाहेंगे जयपुर को और स्पेशली राजस्थान को लेकर? राजस्थान में जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ख़ास जगह है, ऑब्वियसली बहुत प्रेशियस जगह है, यहाँ बहुत कीमती चीज़ें इधर उधर बिखरी हैं, और जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत सारी थॉट्स, इंस्पिरेशंस, कहानियाँ और ख़ूबसूरती दिखाई देती है, बहुत खूबसूरती दिखाई देती है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि पहली बार मैंने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया जयपुर में, और बहुत भावुक, बहुत इमोशनल, बहुत ही यंग ऑडियंस भी थी यहाँ पे, और एक अलग तरह से अपनी भावना को एक्सप्रेस कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वो फ़ोटो खिंचाने के लिए आते थे, बट एक बार जब बात करने में लग गए तो फिर उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाना बंद कर दिया। सो आई फील दैट बहुत भावुक और बहुत ही इमोशनल ऑडियंस यहाँ की लगी, जैसे कि लोग होते हैं राजस्थान के, कि उनका दिल बड़ा अलग सा होता है, और बहुत उसमें ना एक जिसको खुलूस बोलते हैं ना, मेहमान नवाजी, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, उसकी भावना बहुत ज़्यादा है। सर बिल्कुल, क्योंकि कह सकते हैं कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप थिएटर्स में जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्लान कर ही लिया होगा मैं वापस आऊँगा को देखने के लिए, और जिन्होंने देख ली है वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि सिर्फ उन्होंने मूवी नहीं देखी है, बल्कि इस मूवी ने भी आपके दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में जगह ज़रूर बना ली है, जिसको आप सोचेंगे, जब भी सोचेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, इमोशनल भी होंगे, और एक बार आपकी कोई ना कोई याद ताज़ा ज़रूर होगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।